श्री राम नमस्कार। आज 23 फरवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। एक बार भगवान विष्णु महादेव जी को मिलने के लिए कैलाश पर्वत जाने की सोच लेते हैं। अपने वाहन गरुड़ जी को बोलते हैं कि आप तैयार रहो, मैं कुछ पल में आ रहा हूँ। गरुड़ जी पे पीठ पे बैठ के भगवान विष्णु कैलाश की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। और जैसे ही कैलाश नज़दीक आता है, गरुड़ जी देखते हैं कि क्या विलोभनीय दृश्य है, क्या कैलाश है, बहुत बढ़िया। और जहाँ पे महादेव जी रहते हैं वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। विष्णु जी गरुड़ जी को बोलते हैं कि आप बाहर ही रुको, मैं मिल के आता हूँ। और वो अंदर चले जाते हैं। गरुड़ जी देखते हैं जब तक अपने स्वामी अंदर गए हुए कि मैं कैलाश की एक चक्कर मार के आता हूँ, फेरी मार के आता हूँ, उसका जो खूबसूरत नज़रिया है वो देख के आता हूँ। वो पूरा कैलाश पर्वत देख लेते हैं और बहुत प्रसन्न, मन से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जो आके वापस दरवाजे के ऊपर बैठते हैं और देखते हैं कि दरवाजे के थोड़ा सा बाजू में एक छोटी सी चिड़िया बैठी है, बहुत खूबसूरत रंग की चिड़िया कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। बहुत मोहित हो जाते हैं गरुड़ जी और उसकी काबिल तारीफ चिड़िया है करके बोल देते हैं। और उसी क्षण यमराज वहाँ पे आ जाते हैं और यमराज देखते हैं चिड़िया की तरफ, ध्यान देख के वो 2 मिनट देख लेते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं जहाँ पे महादेव जी और विष्णु जी मिलने वाले थे। गरुड़ जी मन में सोचता है कि ये तो कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि यमराज जी की दृष्टि अभी ये चिड़िया के ऊपर गई हुई है। और वो बोलते हैं कि नहीं, इसको, इतनी नन्ही सी चिड़िया है, इतनी खूबसूरत है, इसको बचा सकता हूँ मैं, उतनी मेरी ताकत है। और वो उसको पंजे में उठा के बहुत ही सैकड़ों मील दूर एक चट्टान पे जाके रख देते हैं कि ताकि वहाँ पे कोई पहुँचे नहीं और वो सुरक्षित रहे। और वापस आके दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं। बस थोड़ी देर में यमराज पहले बाहर आ जाते हैं और यमराज आके वापस वो चिड़िया की तरफ देखते हैं और थोड़ी से मुस्कुराते हैं कि वहाँ पे वो चिड़िया नहीं थी। गरुड़ जी को ताज्जुब हो जाता है कि अभी ये हंस क्यों रहे। वो उनको पूछ लेते हैं कि यमराज जी, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और मुझे बताइए कि वो आप अभी मुस्कुराए क्यों, क्योंकि आप अंदर जाते वक्त वो चिड़िया को देख रहे थे, लेकिन अभी बाहर आते वक्त आपने मुस्कुराया। तो यमराज जी बोलते हैं कि मैं जाते वक्त देख रहा था कि ये चिड़िया का आज मृत्यु तय था, लेकिन वो जो स्थान था वो एक चट्टान पे था और मैं आज अंदर जाते हुए देखता हूँ तो ये चिड़िया यहाँ बैठी है। जो उसके कर्म लिखा है कि उसका मृत्यु वहाँ पे है, इसके लिए मैं उसे देख रहा था कि ऐसे विधाता का विधान कैसे बदल सकता है। लेकिन अभी मुझे यकीन हो गया कि वो वही चट्टान पे है, क्योंकि उसका मृत्यु एक सांप के निगलने से होने वाला था। वो चिड़िया को एक सांप निगलने वाला था और अभी उसका वहाँ पे देहांत हो गया, क्योंकि वो जाके चट्टान पे बैठी है। कहानी यहाँ तक है। गरुड़ जी मन में सोचते हैं कि अरे देखो, मैंने गलत कर दिया, वास्तव में यहाँ वो सुरक्षित थी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ खतरा है करके मैंने वहाँ जाके छोड़ दिया और वहाँ ही उसका मौत उसको खा गई। दोस्तों, ये कहानी है, ये कहानी का सारांश ये है, ज़िंदगी में जो भगवान करता है, मनुष्य के जीवन में जो परिस्थिति आती है, जो क्षण आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि खराब क्षण है तो मैं भाग लूँ, मेरे ज़िंदगी में, मेरे जीवन पे कुछ बीत रहा है, मुझे मृत्यु के भय से इंसान इधर उधर भागने लगता है। तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान का जन्म का समय और मृत्यु का समय केवल काल और भगवान ही तय करता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। आप कितना भी छुपो, कहाँ पे भी जाओ, अगर उस वक्त वो इंसान की मृत्यु तय है तो वो होनी ही है। बस हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भगवान के ऊपर भरोसा रखें, उसके न्याय के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वो जो कुछ करता है वो सही ही करता है। गरुड़ जी विष्णु के वाहक थे, वो विष्णु के वाहन थे, लेकिन उनके रहते, साथ रहते हुए भी वो भूल गए कि मैं ये संसार का जो चक्र है, काल चक्र है, उसके अंदर मैं नज़रअंदाजी कर रहा हूँ। तो कभी भी ज़िंदगी में नज़रअंदाजी नहीं करनी चाहिए। भगवान जो क्षण, जो पल हम लोगों को देता है वो आनंद से जीना सीखिए, क्योंकि दुख ये तो पल भर का और क्षण भर का रहता है। कोई इंसान केवल दुखों में ही डूबा हुआ रहता है, लेकिन
उनको मालूम नहीं रहता कि बाद में सुख उसकी राह देख रहा है। केवल आप सोचते रहेंगे कि मेरे ज़िंदगी में भगवान ने मुझे दुख ही दिए हैं, तो आप खुद के हाथों से आपकी ज़िंदगी समाप्त कर लेंगे। इसके लिए आज से हंसना सीखो, आज से क्षण में जीना सीखो, आज से पल में जीना सीखो और आनंद से जीना सीखो। भगवान ने जो आपके झोली में डाला है वो आपके लिए सर्वोत्तम है, इतना कभी मत भूलिए। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।